आप भी तनाज़ात की जद में और हारिस भी तनाज़ात की जद में। बेसिकली ये शादी ही तनाज़ात की जद में आ चुकी है। ये अभी पहले भी इल्जाम आपकी तरफ से था? जी मेरी तरफ से ही था। अभी आप इस इल्जाम पे स्टैंड करती हैं? मैंने नाजायज ताल्लुक की बात नहीं की। किरदार पे तो उंगली उठ गई। बड़ी बहू तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ समान होती है। जब आपने मीडिया को बता दिया कि दरवाजा बंद हो गया, भाभी उसके कमरे में गई, जी बिल्कुल, तो आप क्या समझती हैं कि अवाम ये ना समझे कि नाजायज ताल्लुक की बात आप कर रही हैं? डॉक्टर नबिहा इस्लाम के हवाले से बात तो कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर नबिहा क्या खुद इस्लाम पे अमल करती हैं? एक बेडरूम की जो है वो वीडियो बना के भेजी हुई थी किसी ने, अब वो AI जनरेटेड थी। आपने 3 दिन हारिस और उसकी फैमिली के हवाले से सोशल मीडिया पर बयानात का अंबार लगा दिए। अगर शौहर ने 1 दफा 2 दफा फोन अटेंड नहीं किया तो वो क्या यही करे जो डॉक्टर नबिहा ने किया? क्या मेरी उसकी कोई लड़ाई है ही नहीं। उस घर की इज्जत डॉक्टर नबिहा के हाथ में थी, डॉक्टर नबिहा ने उछाल दी। और मर्द की बर्बादी में भी औरत का हाथ होता है। आपको लगता है कि घरेलू बात सोशल मीडिया पर डिस्कस की जानी चाहिए? पहले भी ये कहता था शादी से कि यार मुझे वीडियो कॉल्स आती हैं और डॉक्टर साहबा कहती हैं कि मुझे दिखाओ अलमारी में कौन है, वो किचन में दिखाओ, वहाँ। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपकी बीवी वीडियो कॉल कर रही है? नहीं, बीवी शक कर रही है। नहीं, बीवी शक करेगी, बीवी का हक है शक करना। आपकी वीडियोस हैं कि बीवी को शक नहीं करना चाहिए। क्यों? आपकी वीडियोस हैं। एक्सट्रीम शक की बात। तो ये वीडियो कॉल एक्सट्रीम शक नहीं है? नहीं, क्या एक्सट्रीम शक है? अच्छा, कभी हारिस की तरफ से पाबंदी आप पे लगाई गई? बिल्कुल, तो जाहिर बात है लड़ाई जो पहली लड़ाई हमारी हुई है वो कॉल और मैसेजेस पे ही हुई है ना। अच्छा, आपने कहा शोहरत के लिए शादी की हारिस ने, वाकई अब तो बदनाम हो गया वो। क्या बदनाम हो गया? जिसने उसको मोहब्बत की नजर से देखा, जिसने मोहब्बत की शादी की, उसी बीवी ने उसे बदनाम कर दिया। ये भी हुआ जी। किसने? 40 तोले जेवर नहीं था। उसके बाद बस उसी दिन जो है वो उतार के हमने ज्वेलर को वापस कर दिया था मैंने। और ये पहले कमिटमेंट थी? वो 1-1.5 करोड़ का लहंगा नहीं था, वो 7 लाख का था शायद। ये 1 से 1.5 करोड़ का क्यों कहा था आप लोगों ने? अच्छा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? सोशल मीडिया पे आना। इसको थोड़ा चेंज कर लें कि घर के मसाइल सोशल मीडिया पे लाना। तो नबिहा ना बोले सोशल मीडिया पे तो ये बहुत अच्छी खातून है। चुप कर जाओ। आज के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करूंगी। हारिस से आपको मोहब्बत है एट दिस टाइम? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? घर बसाना चाहती हैं? नाज़रीन, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जेर बहस मौजू इस वक्त हारिस और डॉक्टर नबिहा की शादी का मामला है, उनकी खुला का मामला है या तलाक का है। कसूरवार कौन है, या फिर सोशल मीडिया ने जलती पर तेल का काम किया है? डॉक्टर नबिहा आज हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे हम घर उजाड़ने की नहीं बल्कि घर बसाने की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिहा अली खान। अच्छा डॉक्टर साहबा, बहुत सोसाइटी में आप दोनों की मैरिज को लेके बहुत से तनाज़ात, आप भी तनाज़ात की जद में और हारिस भी तनाज़ात की जद में। बेसिकली ये शादी ही तनाज़ात की जद में आ चुकी है। इस वक्त आप कहाँ पे खड़ी हैं? मैं जहाँ पे खड़ी हूँ आपके सामने हूँ। मैंने अपनी सारी बात जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे जहाँ मैं जिस प्लेटफॉर्म पे कर सकती थी, जो मेरे साथ गुजरी, मैंने सारी बातें जो है वो बताई हैं। और उनमें से जो चीज़ें, देखिए मैंने कुछ चीज़ें जिस तरह बताई हैं वो उस तरह से प्रेजेंट नहीं की गई। मतलब जिनको आपने इंटरव्यूज दिए जी, उन्होंने उस तरह से उसको पोर्ट्रे नहीं किया। ना थंबनेल लाइंस में, और ना अपनी वीडियोस में। जी, जैसे कि मैंने एक बात कही कि मैंने जो है वो उसकी भाभी को कमरे में जो है वो देखा, बिल्कुल देखा, वो वहाँ मौजूद थी, कमरा बंद था, मैं खोल के अंदर आई तो वो दोनों कमरे में मौजूद थे। लेकिन मैंने कहीं ये जिक्र किया हो कि वो कोई चेंज कर रही थी या कोई ऐसा मामला था? इतनी गंदी गंदी लाइनें लगा लगा के उसमें जो है वो, देखिए बेटियां, बहनें, भाभियां सबकी सांझी होती हैं, मसाला डाला, ठीक है, मसाला डाला, हाँ सांझी होती है। मैंने उसकी भी कभी बेइज्जती नहीं की, ना मैंने कभी जो है वो इज्जत जो है वो खराब करने की कोशिश की। मैंने जो देखा, मैंने अपनी आंखों देखा हाल जो है वो बताया कि ये चीजें चलती रही और ये गैर इखलाकी हरकतें। नहीं, अगर कंबाइंड फैमिली में 4-5 रूम्स हैं और अपने रूम से निकल के भाभी किसी काम उस देवर वाले रूम में या आपके रूम में जाती हैं जी, और दरवाजा भी ओपन है, तो फिर तो इल्जाम तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन दरवाजा ओपन नहीं था ना जी। अच्छा, दरवाजा बंद था जी, दरवाजा बंद था। ये अभी पहले भी इल्जाम आपकी तरफ से था? जी, मेरी तरफ से ही था ना। आप इस इल्जाम पे स्टैंड करती हैं या नहीं? नहीं, देखिए जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं उस पर स्टैंड करती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसको गलत पोर्ट्रे ना किया जाए। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि नाजायज ताल्लुक था, मैंने नाजायज ताल्लुक की बात नहीं की। किरदार पे तो उंगली उठ गई ना। लेकिन वो मेरे कमरे में मौजूद क्यों थी? मैंने सवाल किया कि वो एक गैर इखलाकी हरकत थी। मुझसे पूछे बगैर अगर मेरे कमरे में कोई जा रहा है और मुझे नहीं पता तो जाहिर बात है मुझे उसका जवाब चाहिए। वो कमरा हारिस का भी है? जाहिर है मेरा और हारिस का ही रूम है। हारिस का रूम है जी बिल्कुल। और वो हारिस की भाभी है?
जी वो और हारिस वो की भाभी आपसे है। पहले से है वहाँ पे? जी मुझसे पहले से है। अब बड़ी भाभी है मतलब जी उनकी, बड़ी भाभी बड़ी है। बहू है। हाँ तो बड़ी बहू तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ समान होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही माना तो जाता क्या है। आपके साथ शफकत वाला रवैया था उनका? नहीं मेरे साथ तो जो है वो कभी लड़ाई नहीं, कोई बात इस तरह हम्म। की जो है वो नहीं हुई। कोई भाभी का आपसे तनाजा नहीं था? नहीं नहीं मेरे साथ किसी का कोई तनाजा नहीं था, मैंने कभी नहीं लड़ाई लड़ाई तो की। फिर आपने उस मासूम के बारे में ये बात की? नहीं कोई किस ऐसी मासूम, बात नहीं है? नहीं नहीं किसी मतलब मासूम के बारे आपने में मैंने किरदार बात के नहीं बारे की। में कोई बात नहीं कि नहीं यूट्यूबर्स ने बना दी? जी मैंने किरदार के बारे में नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मैंने देखा तो वो वहां क्यों मौजूद थी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अच्छा, मैंने जितने आपके पॉडकास्ट सुने जी हैं ना, वो क्यों वहां उसमें मौजूद थी। आपने ये बात बार बार की है जी भाभी बार वाली। बार की है, बिल्कुल और की है, क्योंकि मैं मुझे कहता इस हूं चीज पे दुख है, मुझे इस चीज पे कि तकलीफ वो है। आपके कमरे में क्यों आई? हाँ जी ये सवाल है। क्यों दुख है वैसे, मतलब इतनी बड़ी बात है ये? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे जेठ जो हैं वो कमरे में लेटे हों और मैं वहां जाकर जब दरवाजा बंद करूं और उसकी बीवी दरवाजा खोल कर अंदर आए, तो क्या ये अच्छी बात है? मतलब आप अभी भी इस इल्जाम पे कायम है कि दरवाजा बंद किया गया जी था? दरवाजा बंद था ना, मुझे मैं वही उसकी जो है वो बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि नाजायज ताल्लुकात हैं। मैं आपको जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझें, ये बारीक पॉइंट है। मैंने ये कहा कि मैंने इनको देखा है तो मुझे ये चीज बुरी लगी है, मुझे ये चीज तकलीफ हुई है कि ये सब कुछ जो है वो क्यों किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन नाजायज ताल्लुकात तो मैंने किसी के साथ भी नहीं बनाए। आपने मैंने जब कहा मीडिया मैंने को बता दिया, जी आप भी मीडिया सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जी जब आपने मीडिया को बता दिया कि दरवाजा बंद हो गया, भाभी उसके कमरे में गई, जी बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि अवाम ये ना समझे कि नाजायज ताल्लुक की बात आप कर रही हैं? नहीं तो मैं जाहिर बात है, मैं तो सवाल का जवाब मांग रही हूँ ना, कैसा क्यों हुआ। मैं तो सारी बातें कर रही हूँ, तो कॉन्टिन्यूटी में मैंने ये वाली अच्छा, बात ये भी जो है वो जवाब सामने आप रखी है। फैमिली में बैठ के भी मांग सकती हैं, आपने सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया? मैंने सोशल मीडिया का सहारा इसलिए लिया कि कुछ चीजें जो है वो मैं बहुत अरसे से नोट कर रही थी और मैं इनको रियलाइज करवा रही थी कि इनको छोड़ दें, ये चीजें ठीक नहीं है, ये मामला ठीक नहीं है। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जो है वो देवर भाभी की इतनी फ्रैंकनेस जो है वो होनी भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है, इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। तो मैंने कहा कि आप जो है वो इस चीज को जो है वो कम करें। मेरी बात को नोटिस नहीं किया गया, सबने मुझे डांटा, इनकी वालदा ने भी, वाले साहब ने भी, आप हम पे इल्जाम लगा रही हैं, आप हम पे इल्जाम तराशी कर रही हैं। आपने उस वक्त यही बात की थी कि ये जी फ्रैंकनेस ऐसे लग रही है जी कि जी कोई जी ताल्लुक है इनका? जी जी ऐसे कोई ही कहा था कि ये फ्रैंकनेस होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो चले, मुझे लगता है काफी अच्छी दोस्ती है इनकी आपस में। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्योंकि बहुत अरसे से जो वो यहाँ पे रह रही हैं, 6 साल हो गए हैं, तो ये आप इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कहा जी मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं एक बात कह रही हूँ, मैं बात पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए इस चीज का कि ऐसा क्यों है। मेरी तो भाई के साथ इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी, तो मैंने इस चीज को इस तरह हाईलाइट किया, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे थंबनेल के थ्रू गलत प्रिटेंड किया गया। जो मेरा मकसद है जो मैं आपकी क्लियर करना चाहती हूँ आपके पॉडकास्ट में, वो ये बात है कि इस तरह से नहीं करें। यानी डॉक्टर नबीहा आप ये कह रही हैं कि ये जो भाभी वाली बात थी, ये कोई नाजायज ताल्लुकात के हवाले से कोई बात नहीं थी? मैंने ये बात इस तरह नहीं की। इस तरह नहीं थी जी, ये सिर्फ दरवाजा बंद रखने की हद तक थी या आपकी प्राइवेसी में मुदाखलत के हवाले से थी? मुदाखलत के हवाले से थी। तो बिल्कुल, अगर वो बयान थी? आपके जो पहले हैं उस पर जी। आप माफी मांगती हैं, शर्मिंदा हैं उस पे? नहीं, अगर वो माफी किस बयानात चीज इस की? तरह के भाभी नहीं, के हवाले माफी से किस होती है। चीज की? मतलब जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है उस पे कहा गया जी एनसीसीआई घसीटेंगे, फलां करेंगे, ढमका करेंगे, इसका सबूत दो। सबूत मेरी आंखें हैं, जो आंखों देखा क्या सबूत होता है मुझे बताएं? आंखों देखी तो सबूत ही है ना। नहीं तो आप ये डिमांड भी कर मैं क्या सकती थी। लिख के लाऊं या मैं पिक्चर अच्छा, खींचती या ये मैं डिमांड भी वीडियो कर बनाती सकती थी जो आपकी जायज थी कि जी। हारिस को आप कहती कि ठीक है ये इस घर में मैं एडजस्ट नहीं हो सकती तो हम अलग रहते हैं, ये अगर डिमांड करती तो आपकी जायज डिमांड। अच्छा देखिए, मैं क्योंकि फैमिली वाली बंदी हूँ, मैं फैमिली में ही रहना चाहती थी। तो फैमिली में इस तरह भाभीियों का आना जाना अमूमन होता है और नहीं फ्रैंकनेस होता है, देवरों की भी होती है। नहीं होती है, हाँ। लेकिन देखे ना, जो मैंने कभी नहीं देखी क्योंकि हमारे घर में नहीं है, हमने अपने घर में नहीं देखी। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में जो है मेरी भाभी है और भाई है और बस। एक जो है वो छोटा भाई है। क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी नहीं है जी मतलब ठीक है, छोटी एक फैमिली नीचे है। वाले पोर्शन में रहते हैं और एक ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं मेरे साथ, जो है वो आमने सामने यानी हमारा डॉक्टर कमरा। नबीहा लेकिन एक मेरा भाई देवर कभी की भी भाभी के साथ फ्रैंकनेस नहीं बर्दाश्त करती। हाँ, और नहीं, अगर नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे। और अगर आप हम जिस सोसाइटी में काम करते हैं जी, हम जिस फ्रेटर्निटी में काम करते हैं जी, यहाँ पे तो एंकर की प्रोड्यूसर के साथ भी फ्रैंकनेस होती है, यहाँ पे एम्प्लॉइज की आपस में नहीं वो एक फ्रैंकनेस अलग होती चीज है। देखिए उसको अलग रखें, वो एक नहीं, अलग चीज है। इस्लाम इससे भी तो मना करता है ना। अब अभी यहाँ लोग पे कमेंट में ये देखें, कहेंगे कि डॉक्टर नबीहा इस्लाम के हवाले से बात तो कर रही हैं, जी, बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर नबीहा क्या खुद इस्लाम पे अमल करती हैं? क्योंकि इस्लाम में शौहर को अपर दर्जा दिया गया है, शौहर हाँ को। बिल्कुल बिल्कुल दिया और गया। औरत को रियाया करार दिया मैंने गया है। शौहर पे कोई इल्जामात की बौछार नहीं की। पहली बात, मैंने जो मेरे साथ बीती मैंने वही बताया। जो तशद्दुद हुआ, जो गालम गलोच हुई, बदतमीजी हुई, वो हुई, बिल्कुल हुई। जहां तक लड़कियों की बात है और जहां तक भाभी की बात है, उसमें जिन लड़कियों के मैसेजेस मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं वो बिल्कुल देखे हैं।
कहाँ रहती हो, क्या कर रही हो, कब मुलाकात हो सकती है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखे। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है जिसने मुझे जो है वो हाइपर भी किया और तकलीफ भी दी, कि मुझसे राब्ता किया चंद एक नंबर से लोगों ने, जिनमें 2-3 नंबर से लड़कियों ने राब्ता किया और 2-1 नंबर जो ऐसे थे जिनसे सिर्फ मैसेजेस आ रहे थे, और उसमें हारिस का ऊपर नंबर लिखा हुआ था और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजने शुरू किए कि आपका शौहर जो है वो फलां फलां लड़की से बात करता है, इसका नाम ये है और ये अपने घर जाता है, तो ये फलां टाइम पर जो है वो बात करता है। अब वो इतना एक्यूरेट टाइम था और वो उसी टाइम पर जो है वो घर जा रहे हैं और उसी टाइम पर वो गायब हैं, उसी टाइम पे वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैंने जब उस चैट को जो है वो पढ़ा और मैंने उसको चैट को जो है वो देखा, तो वो उन्हीं के नंबर से मैसेज जो है वो गए हुए थे। अब मैं बड़ी हैरान हुई कि ये मैसेजेस, वाकई मुझे तो प्रॉब्लम भी यही है कि ये मैसेजेस करते हैं, तो ये मैसेजेस जा रहे हैं तो शायद किसी ने मुझे जो है वो ये हकीकी मैसेज जो है वो भेजे हैं। फिर मुझे चंद इनकी वीडियोज मिली जो कि एक खातून के साथ थी और पिक्चर भी कहीं बैठे हुए थे चाय पे? नहीं, एक बेडरूम की जो है वो वीडियो बना के भेजी हुई थी किसी ने। अब वो AI जनरेटेड थी। अच्छा, वो रियल नहीं ये आपने तहकीक करवा ली? जी, मैंने तहकीक करवाई, क्योंकि मैं ये सब चीजें इकट्ठी कर रही थी। आपके जो इतराजात हैं, नंबर 1 भाभी वाला एतराज जी, उसके बाद आपका इतराज है दूसरी लड़कियों से फ्रैंक होना, उनके साथ बातचीत करना जी, और तीसरा आपका क्या ऑब्जेक्शन है हारिस पे कि खुद कमाता नहीं है? नहीं, और ये भी वो तो चले, मैंने उसको पे तो कभी बात ही नहीं ना की थी। वो तो मुझे जो है वो जाहिरी बात है, मैंने उससे कभी खर्चा भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं कहा। अभी मैंने इतने पॉडकास्ट सुने जिसमें आपने कहा है कि हारिस कुछ नहीं कमाता, वो अपने भाई को, अपने अब्बू को भेजता था पैसे, कुछ मुझे देता था पैसे। बिल्कुल, मैंने सच ही कहा। आपकी कमाई पे हारिस ने गुजारा किया, ये आपने कहा। ये 3-4 आपके यानी हम जो प्रमोशनल हमें पैसे मिलते थे उसके 50-50 होते थे। 50% वो रखते थे, 50% जो है वो मैं रखती थी। ठीक है, वो कहता था ये मैंने काम दिलवाया तो इसका 50% मुझे आएगा, मतलब कमीशन के तौर पे, जो भी है मुझे नहीं पता। तो वो उनके अब्बू के अकाउंट में ही जब वो पैसे जाते थे, वो हकीकत है। बात सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि जो खवातीन के मुझे मैसेजेस भेजे गए और वीडियोस भेजी गई वो फेक थी, यानी कि वो AI जनरेटेड थी। जब मैंने उसको, आपको कब पता चला? ये मुझे पता चला है कल। और आपने 3 दिन जी हारिस और उसकी फैमिली के हवाले से सोशल मीडिया पर बयानात का अंबार लगा दिए, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट दिए। देखें जो उन्होंने वो किया वो तो किया ना, वो गलत तो नहीं था, वो झूठ तो नहीं था। अच्छा, वो झूठ नहीं है, चैट झूठ नहीं है। नहीं, मैं जो लड़कियों की बात कर रही हूँ, मैं वो उसकी बात कर रही हूँ। कितनी लड़कियां हारिस से कांटेक्ट में? हमें तो ऐसा लगता है कि हारिस को टॉम क्रूज है और तमाम लड़कियां उसके पीछे। देखें, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, यंग मीडिया एसोसिएशन, उसके थ्रू भी जो है वो कुछ यूट्यूबर्स के भी जो है वो मैंने मैसेजेस पकड़े, मेरे पास उनके भी नाम है और मेरे पास उनकी चैट्स के जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी हैं। आप चेक एंड बैलेंस मुसलसल रखती थी? जी, मैं चेक एंड बैलेंस रखती नहीं थी, लेकिन मैंने अब चेक एंड बैलेंस जो है वो रखना शुरू किया, क्योंकि चीजें जो है वो कुछ मिसमैनेज हो रही थी। अच्छा, आप माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर साहब, कि जब किसी मर्द को काबू करने की कोशिश की जाती है ना, ये नफ्सियात ही कहती है जी, वो फिर निकलता है, वो भागता है। जैसे रेत को आप जितना मर्जी पकड़ेंगे ना, तो मेरा मोबाइल भी चेक करते थे, तो मेरे ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस था। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, हारिस को आप पे ट्रस्ट नहीं, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, मैं उनको पूरा जो है वो चेक एंड बैलेंस मैंने रखा हुआ है और मुझे पता होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये जो अभी हमारी लड़ाई हुई है और ये जो चीजें हुई हैं, इसमें हम दोनों को एक दूसरे की खबर नहीं है कि कहाँ है, लेकिन पहले तो हमारा पूरा चेक एंड बैलेंस जो वो था। लेकिन मैं जब फोन करती थी तो अक्सर फोन नहीं अटेंड होता था, जिसकी वजह से जो है वो मामला खराब हुए। तो ये इतनी खवातीन है, अगर शौहर ने 1 दफा 2 दफा फोन अटेंड नहीं किया तो वो क्या यही करे जो डॉक्टर नबीहा ने किया? क्या मतलब कि वो खुला लेने के लिए चली जाए और वो कहे कि जी ये लड़कियों से बात कर रहा है, या फिर अज्यूम कर रहे कि वो लड़की के पास है? नहीं भाई, देखिए, सिर्फ लड़कियों का मसला तो है ही नहीं ना। भाभी वाला मसला है, वो आपने क्लियर कर दिया कि आपका वो मतलब नहीं था जो कि यूट्यूब पे दिखाया गया। ठीक है ना, ठीक है, वो क्या आपके बयान हैं? बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। ये मैं जो है वो देखें, उसने कसम उठा ली, कुरान की कसम उठा ली कि मेरा उसके साथ, मैं उसको अपनी माँ की तरह समझता हूँ। ठीक है ना, उसके वालिद साहब और जो दूसरे बड़े हैं उन्होंने वहां से जो है वो कॉलिंग की और उन्होंने बताया कि जी वो तो हल्फिया बयान दे रहा है, कसम उठा रहा है कुरान की कि मेरा भाभी के साथ कोई ऐसा लेना देना नहीं है। इसने जो मीडिया पे बात की है, मैंने कहा जी जब कुरान की बात आ जाए तो बंदा बड़े बड़ी चीजों से जो है वो स्टेप बैक हो जाता है। मैंने जो देखा, मैंने अपना आंखों देखा जो है वो बयान किया। आप हारिस से उसी वक्त पूछ लेती, उसी वक्त बिठा के बात करती? नहीं, मैं लड़ाइयाँ इस तरह के से मेरे से नहीं होती। नहीं, आपने डिस्कशन नहीं की हारिस से या उनके घर वालों से? उस टाइम तो जो मैंने कहा कि यहाँ क्या कर रही थी, भाभी से भी मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही थी, तो उन्होंने सिंपल सी बात की कि मैं यहाँ पे काम से आई थी, मेरा यहाँ पे कोट लटका हुआ था, मैं कोट लेने आई थी। तो मैंने कहा आप अगर कोट लेने आई थी तो कोट लेने के लिए तो उन्हें अलमारी की तरफ होना चाहिए था ना,
कि वो वहां पर जो है वो कोट लेने आई हैं, लेकिन वो तो ये बेड की साइड पर जो है वो खड़ी थी जब मैं अंदर एंटर हुई। तो मुझे ये चीज मायूब लगी, और जो चीज मुझे मायूब लगी मैंने उसका बरमला इजहार किया। अच्छा, आपने कहा औरत पे तशद्दुद भी, यानी आप पे तशद्दुद भी करता रहा हारिस? हाँ, तशद्दुद किया, उसने मारा। मैंने आपकी वीडियो स्क्रॉल की, मैंने आपकी डेली की वीडियोस देखी, जी। आप व्लॉग लगाते थे, कभी आप चहलकदमी करने भाई अपने ये बेटे के साथ 2-3 बाहर महीने गई? से जो है वो हम व्लॉग्स बना रहे थे, ये हाँ। 2-3 महीने से बन रहे थे। हमारी शादी को 8 महीने गुजर चुके हैं। जो जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ वो मेरी शादी के पहले दिनों की बात है। अच्छा, शुरू में ही तशद्दुद शुरू कर जी, दिया उसने? शुरू की बात मैंने जो बताई है, मैंने हर जगह शुरू ही की और बात किस बताई है। बात पे तशद्दुद किया? बस यही लड़कियों के फोन आने पर, और क्या। मेरी उसकी कोई लड़ाई है ही नहीं। मेरी उसकी लड़ाई जो है वो ये है, वो कहता है मेरा किसी औरत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं कहती हूँ अगर औरत से ताल्लुक नहीं है तो तुम्हारी तवज्जो तुम्हारी बीवी पे होनी चाहिए। अच्छा, जब औरत किसी के घर जाती है शादी के बाद, तो अमूमन हमारी रिवायत भी यही है कि वो वहां के कल्चर को अडॉप्ट करती है और इसके साथ जी साथ बिल्कुल किया। उस घर की इज्जत का ख्याल करती है। जी बिल्कुल। उस घर की इज्जत डॉक्टर नबिया के हाथ में थी, डॉक्टर नबिया ने उछाल दी। नहीं तो डॉक्टर नबिया की इज्जत किसके हाथ में थी? शौहर के हाथ में। तो उसने क्यों छाली? बाद में सोशल मीडिया पे नहीं आए वो, पहले आप गई। सबसे पहले उन्होंने मेरे भाई की वीडियो ऑडियो अपलोड की। वो क्या मैंने थी? अभी तक कुछ नहीं किया वो था। क्या थी? मेरा नोटिस भी उनके घर नहीं पहुंचा था, उन्होंने तलाक का नोटिस भी पहले लगाया। क्योंकि ठीक आप है? वीडियो पहले लगा चुकी थी खुला के नोटिस की। ठीक, लेकिन उस पे लिखा तो नहीं था कि नहीं, खुला। लेकिन आप उस पे खुला लिखा लेने नहीं गई था। हैं तो देखिए, आपके पीछे ऑडियो चल रही है अच्छा कि अल्लाह ताला ऐसी औरतों को ऐसे मर्दों से बचाए, कोई जी इस बिल्कुल किस्म बिल्कुल का। ऑडियो चल रही है, तो मैंने जब ऑडियो आपने रिकॉर्ड की। बिल्कुल सोशल मीडिया पे पहले वीडियो आपने अपलोड की जी। तो नोटिस उन्होंने तंग बाद में आके लगाया। औरत जो है वो ये स्टेप लेती है, परेशान होके। जब वो अजियत के मुकाम पे पहुंचती है तब वो खुला की तरफ जाती है। किसी औरत को शौक नहीं होता अपना घर तोड़ने का, और कोई औरत ऐसे अपना घर नहीं तोड़ती। मैंने अच्छा, कोई इल्जामात किसी पर नहीं लगाए, किसी किस्म का कोई ऐसा इल्जाम नहीं था कि जिसको लेकर इन्होंने मेरे घर की बातें, चीजें, मामलात, झूठ जो पहले सोशल मीडिया पे चलता रहा, मेरे पुराने शौहर के बारे में, मेरे नाम के बारे में, मेरी उम्र के बारे में गंदगी बकी कि नहीं बकी? नहीं, ये जो उम्र वाला चल रहा था ये इनकी तरफ से था, जी इनकी तरफ से था और मेरी तरफ से था। वायरल करवाया गया, आप हाँ, कहती हैं। वो बकायदा वायरल करवाया गया कि बड़ी उम्र की औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। तो आपने क्यों की? और मैं कितनी को बड़ी हूं आपसे? कितना को फर्क होगा? बहुत हद है जो है वो हमारा 3-4 साल का फर्क होगा। तो ये क्या मैं बड़ी बूढ़ी औरत हूँ? अच्छा, वो आपने सुना है जुमला के मर्द की मेरी उम्र कामयाबी को औरत का हाथ होता है मर्द की कामयाबी में, जी बिल्कुल। और मर्द की बर्बादी में भी औरत का हाथ होता है। देखिए औरत ने कामयाब बनाया ना मर्द को। मर्द की हर जगह इज्जत करवाई, मर्द को हर जगह जो है वो रिस्पेक्ट दी, चीजें दी, और औरत हमेशा ये कहती रही, इज्जत के लिए तरसती रही। वो उसको कहती रही कि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे अपने घर वालों के सामने इज्जत दिलवाओ, मुझे बीवी का हक दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे घर लेके जाओ। मैं अपने भाई के घर पे बैठी थी। कब तक मैं अपने भाई के घर पर जो है वो कितने बैठी अरसे से रहूं? आप अपने भाई के घर पे थी? ये तकरीबन कुछ 4 महीने हो गए। अच्छा, 4 महीने से आप लोगों की लड़ाई चल रही है और आप अपने घर नहीं गई, मतलब नहीं हारिस के मतलब घर। मेरे वो मिलने के वो इधर आ गए थे ना मेरे पास, जो वो इधर आ गए थे। अच्छा, लेकिन हारिस यहाँ पे आ गए। हाँ, लेकिन वो ज्यादातर वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारते थे। पहले 2 महीने उन्होंने क्या किया कि ज्यादातर वक्त वो घर वालों के साथ रहना शुरू हो गए, रात को भी जो है वो उधर ही रहते थे। अब मेरा मसला ये था कि मैं बीवी हूँ, मुझे 4 घंटे का शौहर नहीं चाहिए। मेरी आपने वीडियोस देखी होंगी जहां मैं ये बारहा जो है वो बरमला इज़हार कर रही हूँ कि इसके घर वाले जो है वो मेरे पास नहीं आने देते। इसकी वालदा और इसके वालिद साहब को देखें, मुझसे जो भी तकलीफ है आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए मैंने घर बसाने के लिए शादी की थी। आपको कोई अल्लाह रसूल का वास्ता है कि आप लोग बीच में से निकल जाएं। आप किसी तरीके से जो है वो हर वक्त इंटरफेरेंस जो है वो हमारी जिंदगी में मत करें। आपकी मतलब बड़ी वालिदैन की मेहरबानी है। मुदाखलत की वजह से ये घर टूट रहा है, आप कह रही हैं? जी, वालिदैन की मुदाखलत की वजह से, क्या मुदाखलत थी? यूट्यूबर्स की वजह की मुदाखलत की वजह से, सोशल मीडिया की जो है वो अपनी मन घड़त कहानियों की वजह से, ये तीनों चारों चीजें जो है ना, और लोगों का घर तोड़ने के लिए जो है वो वरगलाने की वजह से कि उसको भी उधर जो है वो चीजें सेंड हो रही हैं कि नबिया का हमारे साथ ताल्लुक था और फलां था और हम आपको चीजें भेजते हैं और कोई चीज नहीं, और इधर भी जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं ये चीजें। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये आपने शुरू किया मेरी नॉलेज के मुताबिक क्या शुरू किया मैंने? फिजा के शो में जब जी आप मैंने गई। बिल्कुल, मेरे मुंह से निकली ना तकलीफ, मतलब निकली, वो मैं घर से बाहर थी। हाँ, तो वो तकलीफ आप अपनों के साथ क्यों नहीं शेयर करती, मतलब घर बैठ के भाई मैं शौहर उस के टाइम साथ? मैंने नहीं करनी थी। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे ये नहीं करनी मुझे थी। हैरत हुई थी क्योंकि मैं हाँ, आपको एक अरसे से मैं एक जानता हूँ सेंसिबल बंदी हूँ, मैं कि पागल आप वहां थोड़ी हूँ। बैठ के डॉक्टर फिजा के शो में इस तरह की बात कैसे कर सकती अच्छा हैं? देखिए, बात पता क्या है, असल में हमारा माशरा ना औरत को ब्लेम गेम करता है।
जब औरत जो है वो खुला की तरफ जाती है ना, तो हमारे माशरे के लिए औरत जो है वो बुरी हो जाती है। औरत को हमेशा यहाँ कमजोर को दबाया जाता है कि तुम दब के जो है वो सुलह करो, क्योंकि तुम जो है वो अगर दब के सुलह नहीं करोगी। मुझे नहीं समझ आती कि औरत को मर्द के साथ बराबरी की हैसियत इस मुल्क में क्यों नहीं दी जाती। क्यों जो है वो हमारी बहन बेटियों को ससुराल से जो है वो जनाजे उठा के आप लोगों को लाने पड़ते हैं। कितनी बहन बेटियां रोजाना जो है वो जुल्म का शिकार हो रही हैं। ससुराल वाले सारे बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर नबीहा अली खान गलत है। नहीं, उसको डॉक्टर नबीहा अली खान हर जगह गलत है। उसको कंडेम करते हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान ने जो है वो अपने ससुराल वालों की जो है वो बातें चीजें जो है वो लोगों के सामने रख दी, तो मैंने जो है वो बहुत बड़ा तूफान ले आई, मैंने बहुत बड़ी तबाही मचा दी। आपको लगता है कि घरेलू बात सोशल मीडिया पर डिस्कस की जानी चाहिए? देखिए घरेलू बात क्या, जब मैं रिलेशनशिप को जो है वो डील करती हूँ और रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो लोग रिलेशनशिप मुझसे डिस्कस करते हैं, और अगर मेरी बात जो है वो फिजा अली के शो के थ्रू बाहर निकल आई, जो कि मैंने नेक्स्ट प्लान किया था कि आइंदा मैंने इस तरह उसके की बाद कोई आपने बात नहीं पॉडकास्ट करनी। में बात कर दी। हाँ, वो पॉडकास्ट में बात की आपने सेपरेशन वाली। कौन सी कि सेपरेशन? जी बस मुझे ठीक नहीं लगता। वो जो जिसने वो एक खातून का पॉडकास्ट है जो जिसका मटन का गोश्त खाने को दिल नहीं करता। आई डोंट नो। नहीं, मैंने उनके तो पॉडकास्ट में तो हमारी जनरल डिस्कशन हो रही थी, मैंने तो उसमें कहा कि जी आपकी गैर पसंदीदा शख्सियत कौन सी है। हाँ, तो आप खामोश हुई। उसने नहीं, कहा शौहर। गैर पसंदीदा शख्सियत नहीं। हाँ। उन्होंने कहा आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कौन सी है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं वो आपको नहीं बता सकती। उसने कहा शौहर, आप हंस दी। नहीं, उसने कहा मैं अज्यूम कर लूं कि आपकी शादी। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, अब ऐसे अज्यूम करने से तो नहीं ना होता। मतलब वो भी आपने ऐसे हाँ फिर हम मुस्कुरा दिए। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात है कि आपने दो चीजें बिल्कुल क्लियर की कि एक तो सबसे पहली बात भाभी वाली जो बात है वो आपका इंटेंशन नहीं था, जो कि सोशल मीडिया पे लगा दिया गया, बना दिया गया। देखिए वल्लाह आलम ये दोनों खुद जानते हैं कि क्या मामला है। मैंने जो देखा मैंने उस पर बात की। और दूसरी चीज के लड़कियों के हारिस को कॉल्स मैसेजेस आते हैं और ये शादी से पहले भी आते थे। जी, शादी से पहले भी आते थे, बिल्कुल आते थे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। मैं आपका और हारिस का मुश्तरका दोस्त हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। हारिस पहले भी ये कहता था शादी से कि यार मुझे वीडियो कॉल्स आती हैं और डॉक्टर साहबा कहती हैं कि मुझे दिखाओ अलमारी में कौन है, वो किचन में दिखाओ, वहां पे दिखाओ। नहीं, और कहाँ पे बैठे हुए देखता है, हो, किचन या रूम में कौन है, या तुम कहाँ पे है। हो, वीडियो। अच्छा मुझे बताएं, एक आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपकी बीवी वीडियो कॉल कर रही है? नहीं, बीवी शक कर रही है। नहीं, बीवी शक करेगी, बीवी का हक है शक करना। आपकी वीडियोस हैं कि बीवी को शक नहीं करना चाहिए। क्यों? आपकी वीडियोस शक हैं पे नहीं जाना चाहिए। मेरी वीडियोस नहीं है कि शक नहीं कर सकते। क्यों आपने नहीं कहा कर सकते? आपने कहा कि जितना शक करेंगे मर्द वीक होगा। एक्सट्रीम शख्स, एक्सट्रीम शक की बात। तो ये वीडियो कॉल एक्सट्रीम शक नहीं है? नहीं, क्या एक्सट्रीम शक है? आप जहाँ पे अगर मौजूद हैं, अगर मैंने वीडियो कॉल करके पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? इस चीज को मम्मा बनाना तो बुरी बात है। अच्छा, कभी हारिस की तरफ से पाबंदी आप पे लगाई गई? बिल्कुल, उन्होंने कहा दिखाओ कहाँ पे बैठी हो, वीडियो कॉल करो। मैं फौरन वीडियो कॉल करती हूँ क्योंकि मैं तो अपने काम पे होती हूँ, क्लिनिक पे होती हूँ, अपने घर पर होती हूँ। मेरा तो कोई एक्स्ट्रा जो है वो लोगों से मिलना जुलना नहीं है। मैंने तो कभी आके शोर नहीं मचाया कि मेरा शौहर कह रहा है कि अच्छा, मेरा आपसे राब्ता है, मैं आपको राब्ता अक्सर हमारा रहता है जी। अगर मेरी बीवी इस बात का इशू बनाए कि डॉक्टर नबीहा से आपका राब्ता है, आप ये देखो डॉक्टर नबीहा के मैसेजेस, तो क्या वो लड़ाई शुरू कर दे? डॉक्टर नबीहा अगर रात के 3 बजे आपको ये कह रही है कि तारिक आप क्या कर रही हैं, आप जो है वो सुबह जो है वो कितने बजे ऑफिस आएंगे, आपने जो है वो मुझे मैसेज का जवाब नहीं दिया, और अगर डॉक्टर नबीहा आपको 3 बजे मैसेज करके ये कह रही है कि तारिक भाई आप कैसे हैं, फैमिली ठीक है, आपकी भाभी ठीक है, खैरियत से हैं, इमरजेंसी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको ये बात सेंड कर रही हूँ, दोनों में फर्क है। हाँ, तो ये मैसेजेस, बीवियां पागल होती हैं। मैसेजेस हारिस को आते थे रात के 3 बजे, तो जाहिर बात है लड़ाई जो पहली लड़ाई हमारी हुई है, हाँ, वो कॉल और मैसेजेस पे ही हुई है ना। तो हारिस ने कहा नहीं कि ठीक है मैं घर बसाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, आप मेरी इज्जत हो, तो मैं नहीं लड़कियों से बात करूंगा। कहा कि अब ये ठीक हो जाएगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें जो ठीक हो जाएंगी और ऐसा कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, इट्स ओके, शादी के बाद जो है ऐसी मामलात होने भी नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर कोई लड़की होगी भी तो मैं खुद देख लूंगी, इनको जो है वो मुझे साइड पर करनी जो है वो आती हैं। तो मैं तो किसी लड़की के घर भी पहुंची आप? किसी के घर तक भी लड़की पहुंची? के घर में किसी के नहीं पहुंची। या किसी लड़की तक पहुंची कि भाई आप क्यों मेरे हस्बैंड को मैसेजेस करती हो? नहीं, वो शादी से पहले जो है वो 1-2 खवातीन के साथ मेरी बहस जो है वो हुई थी इस मामले पे, और मैंने उन्हें कहा था कि भाई आइंदा मैसेज ना आए आपके इसके नंबर पे। हमारी शादी होने वाली थी उन दिनों। ठीक है। अच्छा, आपने कहा शोहरत के लिए शादी की हारिस ने जी, वाकई अब तो बदनाम हो गया वो। क्या बदनाम हो गया? मतलब जिसने उसको मोहब्बत की नजर से देखा, जिसने मोहब्बत की शादी की, उसी बीवी ने उसे बदनाम कर दिया। मैंने मोहब्बत की शादी की, वो तो हर जगह कहते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत ही नहीं थी, मैंने तो तरस खा के शादी की। पहले तो ये सवाल का जवाब तो उनसे लेना। ये हारिस कहता तो गलत है, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि हारिस ने लव मैरिज किया। जी, आई नो जी, हारिस ने लव मैरिज की। मैं कैसे गन पॉइंट पे जो है वो लव मैरिज कर सकती थी, मुझे बताएं। एक औरत क्या कर सकती है?
ये मेरे इख्तियार में नहीं था। और मैं इसको ये भी नहीं मानती कि ये लव मैरिज है, मैं इसको ये मानती हूँ कि अल्लाह रिश्ते जोड़ता है। मैं इसको ये मानती हूँ कि हमारे नसीब में ये निकाह लिखा था तो ये होना ही था। क्योंकि मेरी या हारिस की या किसी की भी जितनी मर्जी जो है वो आपकी दिली ख्वाहिश हो कि एक दूसरे के साथ रह लें, जब तक रब ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आपको पता था कि हारिस शोहरत के लिए शादी कर रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। मुझे क्यों पता था? नफ्सियात तो जानती हैं आप बंदे नहीं, की। वो तो जाहिर बात है, मेरे पास शोहरत तो थी ना, अभी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल ये थी। तो आप इसको तो माने ना। मैं मानता हूँ इस बात हाँ, को। तो वो तो आपको नहीं पता कि हारिस का पीछे पर्पस क्या है, या कभी नहीं आपने पता था। महसूस- मैंने कहा अच्छा चलो इसको शोहरत चाहिए तो ठीक है, शोहरत ले ले, कौन सी ऐसी मसला है कि मैं मतलब इसकी बीवी हूँ, मेरी जो चीजें हैं वो मेरे शौहर की हैं, जो मेरे शौहर की चीजें हैं वो मेरी हैं। तो मैंने तो अपनी हर चीज उसके साथ शेयर की, लेकिन उसने जो है वो जहाँ कमी कोताही की वहां मुझे तकलीफ होती थी। देखिए, मार कुटाई, गालियां देना, बदतमीजी करना अगर आपका मामूल बन जाए तो आप, ये बीवी का हक तो नहीं है। और फिर मेरा सामान उठा के जब बाहर फेंका, ये भी हुआ? जी ये किसने भी हुआ। फेंका सामान आपका? इनके घर वालों ने, इनकी भाभी ने, भाई ने, मम्मा ने, इनके अब फादर ने? देखिए मैं तो जब आप चली गई? मैं तो जा चुकी थी ना, मेरा ठीक है। सामान तो उधर ही पड़ा था। इन्होंने मेरा कमरा सारा समेट के जो सामान कहाँ फेंका, नीचे स्टोर रूम में फेंका, जिधर भी फेंका बाहर रखा। वो काफी दिन वहां पे जो है वो पड़ा रहा। इनके अब्बू कॉल करते रहे कि अपना सामान जो है वो नबिया, डॉक्टर नबिया को कहें कि उठाए, अपना सामान उठाए यहाँ से, हमने इसको रखना ही नहीं है और हमने रहना ही नहीं है। मैंने माफियां मांगी, मैंने अंकल से भी, आंटी से भी माफी मांगी कि आप देखें, दिल बड़ा करें। मेरे मुंह से उस वक्त जो है वो ये बात निकल गई थी, आप चीजों को सेटल डाउन करें। ये अगर चीजों को उसी वक्त सेटल डाउन कर लेते, नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, मैं कुछ अपने आप भाई, झुकती हैं, कुछ वो झुकते हैं, उन्हें भी तो बिल्कुल। झुकना चाहिए था ना। उन्होंने तो झुकना पसंद ही नहीं किया। हारिस को उन्होंने झुकना कहा चाहिए। डॉक्टर नबीहा को झुकाओ। हारिस ने कहा मैं शौहर हूं, और मैं नहीं डॉक्टर झुकूंगा। नबीहा की अना ये इजाजत नहीं दे रही थी कि वो झुक जाए। नहीं, डॉक्टर नबीहा ने अना दिखाई नहीं ना। डॉक्टर नबीहा तो हर वक्त अना का जो है वो सौदा करती रही और झुकती रही, इज्जत नफ्स को मारती रही कि घर बसाना है, घर बसाना है, घर बसाना है। इससे माफी मांगो, अच्छा जी मांग ली। इसको मैसेज करो, अच्छा जी मांग ली। सबसे माफियां मांग ली। भाई मैं पूरी जो है वो इनके जितने घर में लोग रहते हैं सबसे माफियां मांग ली मैंने। तो मुझे घर लेके जाओ, अब माफी मांग ली ना। आपने माफी मांगी बाकायदा सबसे? जी, बाकायदा माफी मांगी। और ये हारिस को भी पता है कि माफी मांगी गई जी, है? हारिस के सामने ही मांगी। तो फिर मुझे घर क्यों नहीं लेके गए? और ये उन दिनों की बात कर रही हैं अब जब अपने भाई के घर में थी? जी जाहिर, मैं अब भी अपने भाई के घर पे हूँ। मैं अब कौन सा इनके घर पे हूँ? अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसका आगाज मैं कहूं कि आप दोनों ने शोहरत के लिए शादी की, इस कंट्रोवर्सी का आगाज आप दोनों ने किया। मैं बताता हूं ना, कोई शोहरत के लिए शादी 1 से 1.5 करोड़ का लहंगा मुझे पता नहीं था जी। 40 तोले जेवर नहीं था। नहीं, 40 तोले तो था। नहीं, वो जेवर ओरिजिनल था? जी जी, ओरिजिनल था। और उसके बाद बस उसी दिन जो है वो उतार के हमने ज्वेलर को वापस कर दिया था मैंने। और ये पहले कमिटमेंट थी कि ज्वेलर का नाम लिया जाएगा और उसके बाद जेवर उतार के दे दिया जाएगा? ये उनके दोस्त है ना ज्वेलर। ये हारिस के कमिटमेंट थी पहले? मुझे नहीं आपने पता। नहीं पूछा कि ये नहीं, जेवर तो मेरा है, मुझे गिफ्ट मिला है? हाँ, मैंने कहा ना कि ये तो गिफ्ट है। तो उन्होंने कहा वो आपको मैं बताता हूँ, बस आप ये अभी जो है वो उतार के इनको दे दें, क्योंकि यहाँ पे आपने गाड़ी में अब जाना है तो जाहिरी बात है रास्ते में तो नहीं आप इतना जो ज्वेलरी पहन के जो वो जाएंगी ना। मैंने भी सोचा कि हाँ जाहिरी बात है रास्ते में तो नहीं पहन के जाएंगे। तो वो हमने उनको जो है वो वापस कर दिया था उसी टाइम। और वो लहंगा 1 से 1.5 करोड़ का? वो लहंगा तो मेरी दोस्त जो थी हिना, डिजाइनर, हमारी हिना हाँ सलमान। हाँ, वो उनका था, उन्होंने मुझे जब किया था। लेकिन वो 1-1.5 करोड़ का लहंगा नहीं था, वो 7 लाख का था शायद। तो ये 1 से 1.5 करोड़ का क्यों कहा था आप लोगों ने? नहीं, 1.5 करोड़ तो किसी ने भी नहीं कहा। स्टेटमेंट्स हैं आप लोगों नहीं, 1.5 करोड़ नहीं कहा था। वो जो है वो इस तरह से मैंने पहन लिया। 40 तो किलो मैंने कहा जेवर 1 कह करोड़ का सकती हैं आप, 1.5 करोड़ नहीं कह 40 सकती? किलो निकला मेरे मुंह से। हाँ, तो इस चीज की और मैंने लहंगे स्टेटमेंट का भी कहा। 1.5 करोड़ ना हाँ। निकल गया हो? नहीं 7 लाख का तो लहंगा हजम होता है। जी, डॉक्टर जी, नबीहा ने लहंगा हाँ। पहना आखिर। अच्छा, वो हाँ, ये हो सकता है सुन कि ले, वो आपको पहन के 1.5-2 करोड़ का हो गया हो। वो बस मैंने यही वाली स्टेटमेंट दी थी। यानी वो लहंगा, सोशल मीडिया ने उसको फिर उठा के जो है वो नेगेटिविटी में इसका प्रमोट मतलब है किया। आप लोग मालूम था कि सोशल मीडिया आप लोगों की जिंदगी के नहीं, साथ मुझे नहीं खिलवाड़ मालूम कर रहा था। है? मुझे तो तब मालूम हुआ जब मेरा निकाह के बाद इन्होंने मनफी किस्म का जो है वो ये सारा काम करना शुरू किया, फैलाई मनफी खबरें, चीजें। मैंने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। और सोशल मीडिया पे उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड की फिजिकल हेल्थ के बारे में जो है वो गलत बातें जो है वो फैलाई गई। वो मैं कर नहीं सकता, ये प्लेटफॉर्म आपको पता है ऐसा जी। फैमिली के लोग देखते हैं। तो वो स्टेटमेंट आपको नहीं देनी चाहिए थी, और वो पहली स्टेटमेंट थी। मुझे नहीं, मैंने बड़ा दुख स्टेटमेंट हुआ नहीं था। दी, वो आपने किसी और गाड़ी ने में किसी स्टेटमेंट और ने दी थी। मैंने कहा था खबरदार जो उसको कहा। हाँ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कहा है या नहीं कहा। अच्छा, मैंने तो आपने इंटेंशन कहा, मेरी गलत नहीं थी ना, हाँ जी, लेकिन इन्होंने आप बहुत उसको गलत मासूम है उठाया। वैसे।
कसम से मेरी आप बहुत मासूम हैं। इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन इन्होंने गलती से उसको उठा के बार बार बदतमीजी की। देखें वो एक मर्द है, वो एक मेरा शौहर है, आखिर वो मर्द है तो मैंने उससे अच्छा, शादी मैं की है ना। आपको एक अरसे से जानता हूँ ऐसे डॉक्टर ये साहबा, बुरी बात है किसी ये के बारे में इस तरह की ये क्रेडिबिलिटी लहंगे खराब की करना। कीमत भी आपको कहा गया था कि ये लेनी है, नहीं और नहीं नहीं 40 नहीं नहीं तोले का भी कहा गया नहीं था। नहीं नहीं कोई नहीं, ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा गया था। ओके, नहीं। अच्छा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? सोशल मीडिया पे आना, सोशल मीडिया पे अपनी शादी को लेके आना। इसको थोड़ा चेंज कर लें जी, कि घर के मसाइल सोशल मीडिया पे लाना। सोशल मीडिया पे अपनी शादी को लेके आना। हाँ, बिल्कुल सही है। शादी की तकरीब ही नहीं लानी चाहिए थी आप सोशल मीडिया पे। नहीं लानी चाहिए जी, थी। शादी Exactly. खामोशी से कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, मुझे आपका वलीमा लेकिन मैं आपको एक बहुत बात बताऊं, एलिगेंट लगा। लेकिन मैं आपको एक बात हाँ। बताऊं, मैंने वलीमे पे और मेहंदी आप पे बहुत मीडिया खामोश थी। बुलाया ही नहीं। और मुझे इतना एलिगेंट फंक्शन लगा, जी, ना यकीन मेहंदी पे करें, मीडिया मेहंदी था, और ना मेहंदी पे फिर भी कई आ गए, जाहिर है जानने वाले थे, नहीं हमने नहीं लेकिन बुलाया, ऐसे वैसे नहीं आए यूट्यूबर्स, पर चैनल्स चैनल आए। वाले हाँ वो नहीं हाँ, थे, वो ऐसा नहीं था, हाँ, वो मजेदार था, हमने ना अच्छा वलीमे था। पे और ना मेहंदी पे दोनों रेंज मैंने ही किए थे। हाँ, लेकिन वलीमा तो आउट क्लास था, जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, दोनों कोई जो शक है, नहीं। और मुझे दोनों खुशी इस हमने बात अरेंज की हो रही किए थे। थी कि उस दिन आपने बिल्कुल कोई बात नहीं की। क्योंकि मैं गालिबन आपको क्योंकि बुखार था, मुझे फीवर मेरी था तबीयत आपको। खराब थी, हाँ, मुझे जो है वो ड्रिप्स लग रही थी और मुझे कोई तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर हाँ। डॉक्टर नबीहा ना बोले सोशल मीडिया पे तो ये बहुत अच्छी खातून है। चुप कर जाओ। मुझे ये, लेकिन उसके बाद अच्छा, वो एक कंट्रोवर्सी मौलाना तारिक जमील साहब वाली हो गई। जी, फिर उसके बाद मैंने देखा कि हर महीने आपकी कोई ना कोई असल में ना कंट्रोवर्सी रही। लोग मेरे काम से इतने ज़्यादा जेलस हो चुके थे, हसद इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि लोग जो है ना वो मेरी छोटी छोटी बातों को उठा के बदतमीजी कर लेते कि मैं आज के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करूंगी। तलाक हो, तलाक के पेपर्स आए या सुलह हो या कोई भी बात हो, वेरी गुड। उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाया जाएगा। अगर आप मुझे देखते हैं कि मैं अगर अपने घर में जो है वो वापस जा रही हूँ या मेरी सुलह हो गई है, तो एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे कि जिसमें सब लोग जो है वो बैठे हों और बातचीत हो। और मुझे लेकिन खुशी होगी कि अगर जी, ऐसा हो, अगर बल्कि ऐसा हो, सबको खुशी होगी। लेकिन ये मैं अल्लाह की रजा के लिए करूंगी। यहाँ डॉक्टर नबीहा फिर झुकेगी, ये मैं आपको बता दूं। यानी डॉक्टर नबीहा अब सुलह करेगी और इंशाल्लाह अपना घर बसाएगी। मैं घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, ये मेरा आखिरी चांस है। अब आपके अगर अब घर टूटा ना इसके बाद, अगर कोई भी वजूहात हुई, तो मैं सोशल मीडिया पे लोगों को आके नहीं बताऊंगी कि मेरा घर टूटा या क्या मामला हुआ। कहीं और से किसी और प्लेटफॉर्म से पता चले तो उसमें मेरा कसूर नहीं होगा। मुझे आप आज एक दोस्त मिले, कनाडा से आए हुए जी। थे, हम एक कॉफी शॉप पे बैठे हुए थे, जी, तो आपसे मेरी बात हो रही थी, तो आपकी आवाज उन्होंने पहचानी, तो वो कहती ये डॉक्टर नबीहा है। मैंने कहा हाँ जी। कहते इनका क्या मामला चल रहा है? जी, मैंने कहा जी इनका मामला चल रहा है, बस अल्लाह खैर करे। कहते यार हम तो इनकी जो रील्स और इनकी वीडियोस हैं अपनी बीवियों को भेजा करते थे कि ये देखो शौहरों के बारे में क्या अच्छी बातें करती है। जी, बिल्कुल। मैं आज भी लेकिन शौहरों फिर की उस इज्जत पर कायम हूँ। अपनी देखिए शादी को नहीं, लेके जब क्या आपका कंट्रोवर्सी? पार्टनर जो है वो आपका साथ ना दे रहा हो और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में ना हो या वो दूसरों के हाथ में हो एक कठपुतली की तरह, तो ये गलत बात है। देखिए मैंने ये सब चीजें सामने रखकर भी ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर कोई लाइफ पार्टनर अपने लाइफ पार्टनर की बात नहीं सुन रहा और उसके माँ बाप का इंटरफेरेंस उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, तो नौबत यहाँ तक आ जाती है। आपको अपना घर बसाने के लिए खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको अपनी बीवी को खुद सपोर्ट करना पड़ता है। जो शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत रखने में कामयाब हो गया वो बेहतरीन शौहर है। मेरी आज भी यही बातें और मैं हमेशा मरते दम तक यही बातें रहेंगी। और ये सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं है, हर रिलेशनशिप में इज्जत जरूरी होती है। मुझे क्या चाहिए था? झुकना पड़ता है। औरत को थोड़ा बहुत नहीं, मुझे तो खैर बहुत ही झुकना पड़ा। कॉम्प्रोमाइजेस मैं तो दोनों अब तरफ फिर से झुक होते रही हैं। हूँ और मैं झुकती ही अभी रहूंगी आप और मुझे झुकने ये के झुकाते ही घर रहेंगे। बचाने के लिए झुकने के लिए तैयार हैं जी, घर बचाने के लिए झुकने के लिए तैयार हूँ, वरना किसी चीज पे झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। हारिस के वालदैन आपके ऐसी हैं जैसे सगे वालदैन? जी बिल्कुल, मेरे लिए तो ऐसे ही है। उनकी बड़ी भाभी ऐसी हैं जैसी आपकी बड़ी बहन? जी मेरे लिए ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? जी। और ये जो सोशल मीडिया ने जो कुछ कर दिया, मतलब जो आपकी इंटेंशंस नहीं थी, और आप मासूम है वाकई, लोग आपको इस्तेमाल कर जाते नहीं, मैं हैं। आपको सही बात बताऊं, मुझे हाँ। ना इतनी चलाकियां मकारियां आती नहीं है। लोग मेरी इसी सादगी का फायदा उठाते हैं। मैं असल में ना किसी को इनकार करती नहीं। मैं जहाँ पे भी जो है मुझसे मेरे पीछे पड़े होते हैं, इंटरव्यू दे दें, मैं कहती हूँ कि कहीं नाराज ना हो जाए, मेरे कुलीग्स हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं इन्हें मुझे खुद ही अप्रोच नहीं करना चाहिए था मेरे पर्सनल मामले के हवाले से। किसी को मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए था कि मैं जो है वो, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपको बताऊं, कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं काफ़ी जो है वो इस सिचुएशन में रही हूँ। 4 दिन मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मैं बिल्कुल स्टक थी, मेरा स्टमक बिल्कुल बंद हो चुका था। लोग खाने पीने की चीज़ें आगे रख रहे थे, इंटरव्यूज़ हो रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जो है ना वो मेरी सिचुएशन मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ।
और फिर उसके बाद मेरे घर के बड़े लोग इधर उधर से जो है वो लोगों ने मुझसे रब्ता किया। कासिम अली शाह ने मुझसे रब्ता किया। कासिम भाई ने कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे बड़ा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आप बेटे अल्लाह की रज़ा के लिए, आप मेरी बहन हैं, अगर आप भाई को इजाज़त दें तो भाई बीच में बैठकर जो है मामला सॉर्ट आउट कराए। और यकीनन कासिम शाह साहब ने उनसे भी यही बात की होगी। जी जाहिर है तो उनके बड़े बड़े लोग हैं ना, वो असल में जो मौलाना उनके बड़े तारिक भाई जमील हैं साहब ना। ने जैसे आपसे जी बात हाँ जी की। बिल्कुल, वो ट्रैवल में है तो हम्म, उनसे जो है वो मेरी मुलाकात नहीं हो सकती या जो है उस तरह मैं मिल नहीं सकती। तो वो ट्रैवल से जब वापस आएंगे तो मैं उनके पास भी जो लाजमी जो है वो जाऊंगी। एक दो और हमारे मुफ्ती हजरात हैं और जो है हमारे जो है वो लोग हैं जानने वाले, मीडिया के जो है वो कुछ लोग हैं, अभी उन्होंने आप रब्ता हल्फन किया। कहती हैं कि अब आइंदा आपने इस हवाले से कोई पॉडकास्ट और कोई इंटरव्यू नहीं देना। देखिए मैंने ना बहुत अजियत काट ली है, मैंने बहुत तकलीफ काट ली है। डॉक्टर नबीहा को गिराने के लिए बस आखिरी चीज़ यही थी कि डॉक्टर नबीहा ये कबूल कर ले कि उसने जो किया है वो गलत है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बहनों को, अपने चाहने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर नबीहा पे इतना भरोसा ज़रूर रखना कि अगर उसने तकलीफ आपके साथ शेयर की है तो उसने किसी पर जो है वो बेजा इल्ज़ाम नहीं लगाया, जो अपनी आंखों से देखा वही कहा, लेकिन उसे गलत समझा गया। उसे फिर गिराने और झुकाने की कोशिश इसलिए की गई कि एक औरत को इसलिए झुकाया और गिराया जाता है कि अपना घर बसाए। मैं आपने अपना घर बसाने आपने के एक लिए और झुक रही स्टेटमेंट हूँ। दी है कि हारिस जो है वो घर बसाने के काबिल नहीं है। मैं जरा नहीं नहीं, लफ्जों मैंने को मैंने कब लिबादे ये में स्टेटमेंट दी है? पेश करके कह रहा हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, मैंने कोई ऐसी क्यों घर बसाने के काबिल का क्या मतलब? हकूक ज़ौजियत अदा नहीं करते। नहीं नहीं, हकूक ज़ौजियत उस तरीके की मैंने बात नहीं की है कि वो अदा कर नहीं सकते। आपने कहा नहीं करते तो मतलब उनकी निगलेक्शन है। अच्छा, कर नहीं सकते नहीं कहा आपने, मैंने करते कर नहीं नहीं, है। हाँ कर नहीं सकते नहीं कहा, अभी इसके करते बाद ना नहीं। कई लोगों ने नीचे आपकी वो कट लगा के ना वीडियो पोस्ट लगाए कर देनी लगाए, है। कर नहीं सकते। कर नहीं सकते का मतलब ये होता है कि उसमें हाँ, कैपेसिटी एक नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं फिजिकल है, जो है वो करते नहीं है, सही नहीं। हाँ, मतलब निगलेक्ट करते हैं आपको। निगलेक्ट करते हैं। क्यों? तो वो क्योंकि दूसरी खवातीन की तरफ राग़िब होते हाँ, हैं। फिर जाहिर है बीवी को तो यही चीज है ना कि भाई कहीं और चलें, जो ये चीजें चल क्लियर रही हो हैं, गई है। ठीक हारिस है ना। आप इत्मीनान लेकिन वो रखें। परफेक्ट मैन है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस वजह से डैमेज हुआ उनकी निगलेक्शन की वजह से, और वो हर चीज में जब निगलेक्ट कर रहे हैं चीजों को तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, आपने एक और कहा कि मैं अपने भाइयों बहनों प्लम्बर और घर आने वाले मर्दों से पर्दा करती हूँ। हाँ करती हूँ, नहीं जाती उनके सामने, इसमें क्या बड़ी बात है। और बाकी जो कन्वेंशंस में जाती वहां पे तो पर्दा नहीं होता। नहीं, पर्दा वो वाला पर्दा थोड़ी है कि मैं कोई नकाब करके बैठ ओके, जाती हूँ, ये वाले पर्दे की नजर बात का थोड़ी हो पर्दा। रही जी। नजर के पर्दे की है, उनके सामने ऐसे नहीं जाती। मतलब मैंने कहा कि मैं आम जगहों पे नहीं जा रही कि मैं ऐसे ही उठ के जो है वो अवाम में जा रही हूँ, मर्दों में जा रही हूँ, बैठ रही हूँ। वो मेरी लीगल टीम है जिनमें मैं बैठी होती हूँ, जिनकी ये वीडियो वायरल कर रहे हैं ना, वो सारी मेरी लीगल टीम है, वो मेरे भाई हैं। नहीं, मैंने देखा है सेमिनार्स में आप और जाती हारिस हैं, मेरे अगर साथ बैठे 300 हुए हैं तो ये सैकड़ों लोग लोग कहते हैं बैठे उनके हुए हैं। दोस्तों में बैठी हुई है। मैं उसके दोस्तों में नहीं बैठी हाँ, हुई, मैं उसके दोस्तों में क्यों बैठूंगी? उसके दोस्त ही यंग मीडिया नहीं, एसोसिएशन के लोग हैं। ये तो मैं गवाही दे सकता हूँ। मैं एक आपको अरसे से जानता हूँ कि कैरेक्टर वाइज तो आप में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है, नहीं, मैंने ठीक है। जिंदगी में आपका कोई बड़ा हाँ, मजबूत किरदार है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शक व शुबा नहीं आप है। 13 साल से मुझे मैं जानते हैं। जानता हूँ बिल्कुल। मैंने आपके वो जब इकट्ठे एक चैनल में थे जब आपके पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी। जी आई जी नो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर आप टॉक शोज और टीवी और पॉडकास्ट में सिर्फ आप साइकोलॉजिकली जो इंटरव्यूज हैं वो ही देंगी, माहिर नफ्सियात के तौर जी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने घर का कोई डिस्कस नहीं करना, नहीं या नहीं, ये तहिया कर बस रही बस हैं? बंद कर दें। हाँ बस ये चीजें जो बंद कर दें जी। मुझसे जो गलतियां हुई कि मैंने अपनी घर की चीजों को जो है वो मैं सामने लेकर आई हूँ। पूरी कौम को जो है वो मैंने सिर्फ हकीकत से आशना करना था कि डॉक्टर नबीहा के साथ हो क्या रहा है, और मेरे जैसी अगर किसी और लड़की या बहन बेटी के साथ ये हो रहा है तो प्लीज, अगर कोई बच्ची आपको आके ये कहती है कि ससुराल वाले जुल्म कर रहे हैं तो उसकी बात सुन लें। सिर्फ इस जुमले के लिए डॉक्टर नबीहा ने अपनी स्टोरी शेयर की, वरना मैं ऐसी बंदी नहीं थी कि मैं अपने घर की बात जो है वो बाहर लेकर आती। तो आप वजाहत कर दिया करें ना साथ साथ। बस वजाहत जो है वो उस वक्त होती नहीं ना। वो आपका जुमला काट के लगा देते हैं लोग। जी, जुमला काट के लगाते अच्छा, थे। आपने कहा कि पहले कि मर्द बिला वजह तशद्दुद नहीं करता, अगर वो थप्पड़ भी मारे तो उसको बदले में प्यार मिलना चाहिए। ये आपकी स्टेटमेंट है और बड़ी मशहूर हुई थी, जी बिल्कुल। बड़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है। हाँ तो दिया ना प्यार। तो अब उन्होंने तशद्दुद किया आप पे, जी, तो तो मैं उसी अब टाइम घर से निकल लड़कियां आई कह थी। रही हैं, खवातीन नहीं, कह रही हैं। जिस टाइम मेरे पे तशद्दुद हुआ मैं उस टाइम घर से निकल आई थी। मैंने घर छोड़ दिया था। इस चीज की गारंटी है किसी के पास? अच्छा, नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, बसाती रही। अब तक जो है वो बसा रही हूँ। अब खुला का जो डिसीजन लिया वो बड़ी मुश्किल से एंड हो गया था। गालियां नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। मैंने ये बात जो है वो उनके घर वालों तक भी पहुंचाई है कि मेहरबानी फरमाएं, मैं ये वाली तजलील नहीं।
मतलब गालियां नहीं वो बर्दाश्त देखे कर ना, वो भी सकते। तो कुछ ठीक करे ना अपने अंदर से। हम्म, सारा कुछ मैंने तो नहीं ठीक करना, मेरी उम्र के बारे में गलत बातें की, मेरे जो है वो घर वालों के बारे में जो है वो गलत चीजें की जो सोशल मीडिया पे पहले चल रही थी, वहीं से उठा उठा के जो है वो बातें की, मेरी 3 शादियां बना दी, 3 बच्चे भी बना दी। देखिए इस तरह की चीप और बदतमीजों वाली हरकतें मुझे बर्दाश्त नहीं है। फिर जब वहां से आती थी तो मैं भी बोलती थी, समझ रहे हैं ना आप बात को। फिर मुझे भी जो है वो काउंटर क्वेश्चन के जो है वो का जवाब देना आता है, जब आप जो इस तरह अच्छा से कहीं जो है वो ऐसा होता हरकतें होगा ना करें। कि जब लड़ाई हो रही है तो आप ऊंची शाउट कर रही हैं तो फिर आगे से भी वो भी शाउट कर रहे हैं, नहीं, ये शाउट तो मैंने अब सिचुएशन को मीडिया नॉर्मल पे करने बैठ की के जो है कोशिश वो करनी किया चाहिए। है, अब बस हो गई थी तो शाउट हुआ है, वरना इस तरह का शाउट जो है वो पहले नहीं हुआ। हम्म, और ये जो मेरी वीडियो ऑडियो जो वो वायरल की जा रही है ना शाउट की, ये भी फेक है, ये मेरी ऑडियोज नहीं है यानी आपकी फेक वीडियोस वायरल करके जी। इस कॉन्स्पिरेसी को मजीद हवा दी जा रही है। जी, और रिटन तौर पर जो है वो लिखा जा रहा है ये कोई जहनी प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं। असल में ना लोगों का एक ही मसला है कि लोग हकीकत जानना नहीं चाहते, और जो झूठ बोल रहा होता है ना उस पर यकीन कर लेते हैं। उसने अपने आप को साबित करना है कि वो बिल्कुल क्लियर है। चलें जी, मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के मैं कहती हूँ चलें, वो मेरा शौहर है ना, उसकी इज्जत है, मैं उसकी यहाँ इज्जत रख लेती हूँ। आप समझ रहे हैं बात को, मैं उसकी इज्जत रख रही हूँ। नहीं अब क्या रख रही हैं, अब तो आपने पूरा ढिंडोरा पीट दिया हर जगह पे, बस वो जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। उसकी फैमिली के हवाले से, तो उसकी मैंने गलत क्या कहा? उसके घर वालों के मुझे नहीं हवाले से। निकाला गया, मेरा अच्छा ये सामान नहीं जितनी बाहर फेंका खवातीन गया, मुझ पे तशद्दुद नहीं किया ये गया, जितनी गालम गलोच खवातीन नहीं हुई। ये खवातीन बताएं जो नहीं इंटरव्यूज हुई। देख रही है ना जी खवातीन, उनमें से बहुत सौ के साथ ये मसले मसाइल होंगे, जी होंगे लेकिन बिल्कुल। वो अपना घर बसा के बैठी हुई है, हम्म बर्दाश्त कर रही हैं। हम्म। तो क्या ये समझा जाए कि डॉक्टर नबीहा उनको ये दर्ज दे रही है कि भाई बर्दाश्त नहीं करना? नहीं, क्यों, एंड टाइम तक मैं कहती हूँ घर बसाओ, हम्म, और पूरा प्रॉपर जो है वो जब तुम्हारी बस हो जाए तो फिर डिसीजन ले लो। ये अपने स्टेमिना की बात है कि कब अपने बस अपने होती है स्टेमिना की आपकी। बात है जी। तो अब हारिस से आपको मोहब्बत है एट दिस टाइम? अब मैं इसका क्या जवाब घर दूं? बसाना चाहती हैं, हाँ, घर बसाना चाहती हूँ। उसकी बीवी कहलाना चाहती हैं, देखिए बीवी तो मैं अभी भी उसी की हूँ, उसी की हैं, उसके साथ रहना चाहती हैं? मैं तो रहना चाहती हूँ, लेकिन लोग मुझे रहने दें तो मैं रहूँ ना। लोगों लोगों पे ना जाए ना, ये देखें लोगों के सामने देखिए डॉक्टर वो साहबा। कमिटमेंट करता है कि वो हाँ, मुझे बीवी वाले तमाम हकूक देगा, मेरी इज्जत करेगा, मेरी रिस्पेक्ट करेगा, तो मैं क्यों नहीं रहना चाहती? मैं रहना चाहती हूँ बिल्कुल। हाँ कुछ आपको बदलना होगा, कुछ हारिस को जी, बदलना होगा। कुछ उन्हें मैं बदलना ये होगा। दोनों से अपील करता हूँ कि आप लोग ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस सेंस में ना आप करें। हमारे भाई हैं ना, हाँ आप मुझे बैठे ना बीच में। मुझे डर लगता है, सीधी सी बात है, आपसे भी और उनसे भी। उसकी हाँ, वजह बस ये है आप लोग डर गए हैं, हम डर इसलिए गए हैं डर गए हैं कि आप हर लोग, हैं? चीज तो आप हर चीज पे डर सामने गए ले हैं आप आते हैं। लोग, या हम डरौने हैं कि डर नहीं गए आप नहीं, हैं? डर इस वजह से गए हैं हाँ। कि देखें आपको दोनों में से किसी एक को ना खो दें हम, कि वो कहे कि जी उसने उसकी साइड ली है, उसकी उसकी साइड ली है। देखिए मैं एक औरत हूँ, आप कैसे जाना चाहती हैं, मतलब मुझे बताएं, मतलब मैं क्या चाहती हैं इज्जत से जो है वो मुझे मुकाम दे, मुझे घर लेके जाए। आप उनको वो मकाम देंगी जो शोहर का है? बिल्कुल दूंगी अगर वो मुझे इज्जत देंगे। नहीं नहीं, पहले उस पे आ जाने, और मैं उनका तो भी उन्हें फर्ज है। पहले भी मुकाम शौहर का देती आई शोहर को हूँ, मकाम खाने अल्लाह ने वैसे ही बनाने, बढ़ा दिया ना। देखें उनके लिए खाने बनाने, उनकी सेहत का ध्यान रखना, उनको अच्छे कपड़े देने, अच्छे पहनाने, उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती रही। वो तो वही निगलेक्ट करते रहे ना चीजों को। अब वो किसके कहने पर ये सब कुछ करते रहे, उन्हें उस शख्स को बदलना होगा, उस अच्छा शख्स को बीच में से कुछ लोग निकालना ऐसे होते होगा। हैं जो कंबाइंड फैमिली के लोग हैं, जाहिर है माँ बाप की रिस्पेक्ट पे हर्फ नहीं आने देते, और जाहिर है जी, माँ बाप अब आपके उसके इस हैं तो पॉडकास्ट हमारे से हैं। ना देखें नेगेटिविटी फैलाएंगे लोग कि डॉक्टर नबिया ने कबूल कर लिया कि मैंने इल्जाम लगाए थे। लोगों पे ऐसा ना मैंने जाए। कुछ नहीं किया, मैंने ये कोई मैंने इल्जाम नहीं लगाए किसी पर, और ना मैं जो है वो यहाँ पर जो है वो झुकने के लिए जरा भी तैयार हूँ। मैं सिर्फ अपने घर के लिए झुक रही हूँ, जहन आप में लोगों रखिएगा। को जहन से निकाल दें, हाँ, लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ेंगी लोग तो तो अपने, आपका घर बस नहीं जाएगा। नहीं, मैं मुझे इसका नहीं है, मैं आपके कमेंट सेक्शन की बात कर रही हूँ कि जब ऐसे का ऐसे कमेंट आपके जो है वो इस पॉडकास्ट के नीचे आएंगे ना, जो छोटी जहनियत के लोग करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो फिर वो आप लोगों से बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठी हूँ पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे हाँ पॉडकास्ट पॉडकास्ट कर रही करती रही हूँ। और बड़ी हाँ, ऑडियंस है। और यहाँ की बड़ी ऑडियंस है, ये लोग मुझे सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। जो और मेरे असल समझने और जानने वाले लोग हैं ना, वो बस मेरे दर्द को समझ जाएंगे। मेरी निगाहों से और मेरे अल्फाजों से अगर मेरे दर्द का हाल ही ना आपकी जान आंखें पाए नम हो रही हैं, तो मुझसे आपकी मुझे आंखें नम। मेरी क्या मोहब्बत, पता नहीं मुझमें, पता नहीं मैं किस मजबूरी से जो है वो आपके इस पॉडकास्ट में बैठी होंगी आके। पता नहीं एक औरत जो है वो इस लम्हे पर इतनी मजबूर कैसे हो सकती है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी शख्स से मोहब्बत इस लेवल पर हो जाएगी और उसे छोड़ना मेरे लिए इतना नामुमकिन हो जाएगा
कि उसी पर लगाए हुए इल्जामात की तरदीद करने में आ जाऊं। ओह माय गॉड, अब पता चला अभी भी आपको मोहब्बत है, और अच्छी बात। और हारिस को ये बात पता चलनी चाहिए तो उसकी भी मोहब्बत जाग जाएगी। अच्छा, जब लड़ाई हो रही होती है मियां बीवी में, तो दूसरे को खामोश रहने का इसीलिए कहा गया है कि जब एक बंदा ज्यादा हाइपर हो रहा है ना, थोड़ी देर बाद वो जब नॉर्मल होता है ना, तो सिचुएशन बड़ी क्लियर होती है कि नहीं यार, जो भी है तो मेरी बीवी ना, और बीवी समझती है कि यार है तो मेरा शौहर। असल में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, लोग वाकई डरना शुरू हो गए हमसे, और डॉक्टर नबीहा का नाम जो है इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। मैं लोगों नहीं, से ऐसी सिर्फ बात नहीं है। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने आपको अपना समझ के अपनी तकलीफ आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप इसको अगर ये समझें कि डॉक्टर नबीहा जो है वो इतनी ब्लंट है कि सबके जो है वो चट्टे कट्टे खोल के सामने रख देती है, हाँ। और ये जो है वो डरावनी बात है कि इसको जो है वो हम अपने साथ शामिल करें तो ये हमारी असलियत भी लोगों के सामने ले आएगी। तो इस तरह मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब बड़ी बदल तकलीफ, चुकी है। हाँ, मैंने अब बड़ी नबीहा तकलीफ, बदल बड़ी चुकी है। अज़ियत सही है, तो मैंने उस मुश्किल वक़्त को गुज़ारा है। तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर मेरे माँ-बाप नहीं हैं या मेरे जो है वो बड़े बहन-भाई नहीं हैं, भाई हैं, छोटे हैं, तो मैं अपनी बात जो है वो अपने मीडिया के बहन-भाइयों से शेयर करूँ। लेकिन आपको पता है ना, सोशल मीडिया बहुत गंदी, ये दज्जाली फितना है। सोशल मीडिया एक दज्जाली फितना है, और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के लोग अपनी आरा देकर जो है वो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ समझ ली है, और मुझे भी ये लगता है, और मैं सबको यही समझाऊंगी, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को, अगला बंदा आपके साथ जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, मैं ये सबक नहीं देके जाऊंगी कि आप बर्दाश्त करें और आप बर्दाश्त करके बैठे रहें। लेकिन अपनी बातों को सोशल मीडिया पे इसलिए ना लाएं कि कोई उसे अच्छा समझेगा, कोई उसे बुरा समझेगा। अच्छा, जितनी आप लोगों की आई है ना, इतनी किसी की सोशल मीडिया पे बातें नहीं आई। किसी की डाइवोर्स वगैरह होती थी, या वो जैसे अभी अली हैदराबादी जी, वो बात खत्म हुई, लेकिन मैं उस हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कभी आपकी उसको भी कह दिया करें कि वो जो वीडियो बार बार जो है वो बनाता है बैठ के, और काउंटर जो है वो शुरू हो जाता है वहां पे, ये कोई यहाँ मैंने पर कहा है, मैंने यहाँ पे कल वो कल तो ही नहीं कहा ना है। लगी हुई कि मैं भाई चाहता दौड़ तो था नहीं लगी मैं हुई। चाहता था कि हारिस यहाँ पे आए, हाँ, और यहाँ पे बैठ के ही मतलब सुलह सफाई हो, लेकिन मैंने उसको ये जरूर कहा है कि वीडियो ना बनाए। उसने उसके बाद मुझे कहा कि मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई है, जब बच्चे की आपने बात की कि वो बच्चा तो फरिश्ता है, जी, वो मुझसे मैं प्यार करता हूँ, उसने बाद में एक वीडियो बनाई। तो पॉजिटिव चीज जब आप पॉजिटिव नोट पे करेंगी तो वहां पे भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात नबिया, मैं चाहता हूँ कि आप जो घर के जो रिश्ते हैं ना, उसको संभाल के रखें, सोशल मीडिया बाद में संभालें, तो बेहतर नहीं हो जाएगा? घर के रिश्ते आपको हाँ। क्या लगता है मैंने नहीं संभालने की नहीं, कोशिश फिर भी की? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी संभालने चाहिए। एक बात बताएं बसमी भाई, आप किसी को पसंद नहीं करते और आपको जबरदस्ती उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, आप कितने दिन बर्दाश्त कर लेंगे? मैं बर्दाश्त करूंगा कितना? जब तक कर सका, जब तक मेरी एंड ना हुई। ठीक है, बिल्कुल। मैंने बर्दाश्त किया जब तक मेरी एंड नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत जल्दी जो है वो वहां से निकाल दिया गया। मेरी तकलीफ ये थी कि मुझे घर से बेघर क्यों किया गया, मेरा घर कहाँ है? शादी के बाद एक औरत का घर जो है वो ना ससुराल है ना मैका है, तो किधर जाना है हमने? अच्छा, इसकी बता दें, वजह नबिया कहीं ना कहीं एक पढ़ी लिखी औरत भी इस मुल्क आपकी में जो है वो जज्बातियत, बेयारो मददगार है, क्यों? नबिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे आपकी जज्बातियत और जुबान दराजी, माजरत के साथ, वो हो कि क्या आप जुबान दराजी? मतलब हर किसी चीज का जवाब देना मुनासिब समझती हो, और ज्यादा मैंने लाउडर? किसी बात का उनको कोई जवाब दिया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ उनको जो है वो सहा है। जवाब तो मैं यहाँ दे रही हूँ सोशल मीडिया पे बैठ के, अब बोली हूँ, इससे पहले तो बोली ही नहीं। और अगर इसी तरह बैठ के आप घर में उनसे बात करते तो मेरे ख्याल मामला सॉर्ट आउट हो जी, जाता। किया उनसे बात की, उन्हें प्यार से समझाया, उन्हें बताया, उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप समझाएं, हमारे मसले का हल निकालें। लेकिन जब कोई आपको पसंद ही नहीं करता तो वो हमेशा आप में मीन मेख निकाल कर कोशिश करता है कि ये शख्स खुद ही भाग जाए, और उसे भगाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल किए जाते हैं। और उस हरबों में अगर वो कामयाब हो जाता है और सारा का सारा ब्लेम गेम दूसरों पे डाल देते हैं। बस यहाँ मामला यही हुआ कि सारा का सारा ब्लेम गेम डॉक्टर नबीहा पे डाल दिया गया कि यही गलत है, यही बोली है, यही जो है वो जुबान दराज है। यही मुझे जुबान दराज बनाया किसने? किसके रवैये ने बनाया? मैं जुबान दराज क्यों बनी? मैं आज बैठकर जो है वो यहाँ पर जो है वो इनकी जो है वो चीज़ें क्यों जो है वो बयान कर रही हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें जो है वो भुगती हैं। अच्छा, क्यों? इस्लाम तो जुबान दराजी से मना करता है बीवी को। नहीं, आप बीवी को खुद ही जो है वो उसका स्पीकर फाड़ते हैं, बाद में फिर आप खुद ही कहते हैं कि मैं ये इस्लाम जुबान की दराज बात है। कर रहा हूँ ना, आप भी इस्लाम की देखिए, बात करें। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि एक जो है वो अपनी हैसियत से ज्यादा बर्दाश्त करो। कहाँ लिखा है? कुरान कह रहा है औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। शौहरों को हुक्म दिया गया है कि अपनी बीवियों की जो है वो हिफाजत करो और तुम इनके निगहबान हो। जो वो निगहबान है, जहां कहें वहां जाओ, हाँ, जैसे कहें वैसे रहो।
हाँ, तो वो ऐसे ही निगहबान है ना, वो निगहबान प्रोटेक्टर है। तो यहाँ पे अगर शौहर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे तो उसको कहा जाता है कि शायद बाउंड कर दिया है, ऐसा है ना? अमूमी बिल्कुल नहीं, रवैया, अमूमी बिल्कुल रवैये नहीं, की बात कर बिल्कुल रहा हूँ नहीं। शौहर को प्रोटेक्ट करना जो उसका फर्ज है, शौहर अपनी बीवी को मना कर रहा है, उसे मना हो जाना चाहिए। मैं। शौहर जो कह रहा है वो उसे करना चाहिए, लेकिन जो बीवी कह रही है वो भी तो शौहर को अच्छा, करना पहले वाला चाहिए। मामला नबिया, इसको क्लोज करते हैं। पहले वाला जी। मामला कैसे आपका हल हुआ था, जो फिजा के शो में आप गई थी और वो सारा वबाल आया था? वो ये हुआ था कि इन्होंने अपने इनके घर वालों ने कहा था कि हम एक ही बात पर जो है वो मानेंगे कि नबीहा इस घर में नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद से आप घर नहीं गई? नहीं जी, मैं उसके बाद से मुझे घर नहीं आने दिया गया। मेरा सामान भी मैंने जो है वो बाद में जो है वो उठवाया। हम्म। और वो तो अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं कि जब मेरा सामान वापस आया है। उससे पहले वो वहीं पे जो है वो पड़ा हुआ था। और रोज़ाना जो है वो घर के चक्कर लगाना इनका मामूल था। अम्मी अब्बू के पास जो है वो बैठते थे जाके, मैं नहीं रोकती थी। लेकिन मेरा इतना तो बनता था कि अगर 8 घंटे गुजर गए हैं, 7 घंटे गुजर गए हैं, तो मैं ये कहूँ कि हारिस कब आना है अपने घर? हम्म। कि अच्छा, मेरा मैं ये भी फर्ज नहीं, मतलब मैं क्या करें, हम मैं कहता औरतें हूँ क्या करें? मैं कहता हूँ नबिया, जुबान सी लें। आपकी सारी बात बिल्कुल बजा है। आप नहीं रहना चाहती किसी के साथ, वो नहीं आपके आप साथ रहना कैसे, चाहता। मुझे समझ नहीं आ रही। पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है इस टाइम के डॉक्टर नबीहा ने गलत कर दिया, सब चीजें निकाल के सामने रख दी। घर के मसले थे, घर में जो है वो सॉर्ट आउट करती। कैसे लोग हैं आप लोग कि किसी के दर्द को समझने की बजाय, किसी के साथ खड़े होने की बजाय उसी पे लान तान शुरू कर दी। क्योंकि औरत घर की इज्जत होती है ना, वो घर की इज्जत को उछालती तो नहीं है। तो घर की इज्जत को जब सड़क पर जो है वो बाहर निकाल दिया गया, और घर की इज्जत जब अपने भाई के घर पर जो है वो बैठी हुई थी, तब तो कोई नहीं आया आप में से उठा करके हम आपके जो है वो ससुराल जाते हैं और बात करते हैं और आपको आपका जो है वो घर बसाते हैं। नहीं, तब तो शौहर ने जो है वो डिसीजन लेने की आज तक कोशिश घर नहीं ना के की। मसले बताएं, घर में ही सॉर्ट आउट होते हैं ना। बताएं। घर के मसले। ओहो, वो उनके होते हैं जो आम लोग हैं, हम्म। जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो उनकी चीजें वो ना भी चाहें तो सामने आ अच्छा, जाती हैं। हर शख्स अपने घर में आम होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे ना? ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप भी नाश्ता बना रही हैं, जी बिल्कुल आम बिल्कुल घरेलू आम खातून की जी तरह, बिल्कुल बिल्कुल आम सही है। बंदी की तरह जो है वो जिंदगी जी रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। शादी के बाद मैंने ऐसा ही किया। और ऐसे आपने कोशिश भी की कि घर बसा रहे। जी बिल्कुल कि मैंने कोशिश की, हर अच्छा, तरह से अब की। मुझे ये बता दें, मतलब आपने अभी 36वीं सालगिरह मनाई है जी कुछ अरसे पहले। 36वीं, हाँ। तो अभी कुछ अर्सा पहले मैंने आपकी एक रूबी नामी कोई पॉडकास्टर है, उसके साथ वीडियो देखी थी। आपने कहा था, उसने पूछा कि आप 90 में कितने साल की थी, तो आपने कहा मैं 5 साल की थी। वो बनता नहीं नहीं 85। 90 में नहीं, मैंने हाँ। 90 में नहीं, 93 में मैंने बात की थी। 5 साल नहीं बोला था मैंने, 4 साल बोला था। अच्छा, 93 की तो बात की इतना है। वबाल क्यों है, मतलब सोशल मीडिया पे? पता नहीं मेरी उम्र को लेके इतना बवाल क्यों है। मैं कोई मतलब पता नहीं कदी मम्मी के जमाने की हूँ, क्या हो गया मसला इनको, कदीम हूँ कोई कितनी कदीम इशू है क्या वैसे, है? बता ही दें भाई आज। मैं बहुत कदीम हूँ, 1000 साल मेरी उम्र है और मैं बहुत कदीम हूँ। आप मुझे जो है ना वो म्यूजियम में रखवा दें। उम्र की फिक्र लगी रहती है पूरे हाँ। पाकिस्तान को। ना महंगाई की फिक्र है, ना बिलों की फिक्र है, ना किरायों की फिक्र है। डॉक्टर नबिया की उम्र कितनी है इस बात की फिक्र है। कौन लोग है ये? अच्छा, अक्सर जो ससुराली तनाज़ात होते हैं उसमें सास का बड़ा रोल होता है, जी तो क्या आपकी सास ठीक है आपके साथ? नहीं, सास का ही रोल है वो ही पसंद नहीं करती मुझे। वो अपने तौर पे बहुत अच्छी है, खाने भी पकाएंगी, चीजें भी करेंगी, लेकिन जो बंदा उन्हें पसंद नहीं है फिर वो उसको उड़ा के बाहर फेंक देती है। वो मैं उन्हें तो कह रही हूँ कि खुदा का वास्ते आप रहम करें, हम पे रहम करें, हमारा घर बसा रहने दें, उनसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो अभी आपकी कोई वीडियो ऐसी नहीं आएगी जी तनाज़े पे, नहीं ऐसे ही नहीं, है? हाँ जी और कोई तमाम पॉडकास्टर्स को भी ये मैसेज है कि भाई अब बस अब कर नहीं, दें, हाँ अब बस, चलो बस हो गया बहुत। अब बस कर जाए। हाँ और यहाँ पे मैं जितना समझाऊं कि नबिया अपना घर बसाना चाहती हैं, नबिया वापस सुलह की तरफ आ चुकी हैं, जी कुछ झुक जाएंगी अपने घर के लिए। बच्चे से प्यार करता है वैसे हारिस आपके? जी बच्चे से प्यार करते हैं। करता है ना, मैंने देखा आउटिंग पे भी लेके जाता है, और जहां जी आप लोग जाते हैं वो साथ लेके जाता है, ये बड़ी ऐसा बात है। हाँ। मतलब प्रोटेक्शन नहीं, जो वगैरह सारा देखें कुछ दिया। सारी बुराइयां तो नहीं होती, अच्छा, मुझ हारिस में में भी, खूबियां बताएं मुझ 3। में भी सारी बुराइयां तो नहीं है। नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं है। मेरे आप में मैंने सिर्फ एक अपना बुराई है, मैं कि मुंह पे मैंने आप अपना हक मांग लिया। नहीं, मैं नहीं, आप में मैं यहाँ ही सिर्फ बुरी एक हूँ। बुराई है कि हाँ सिर्फ आप जो है ना वो बोलने से पहले सोचती नहीं है। नहीं, मैं सोचती हूँ, बस। मैं सोच के ही बोलती हूँ। और बड़ा मेरे से ऐसी सोच जो है ना वो असल में लोगों की है नहीं। मैं जरा पॉजिटिव हूँ और मैं चाहती हूँ, मैंने हर चीज अपनी जिंदगी में पॉजिटिव ही ये देखी है। पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों से लोग देख रहे हैं। भाई आप इसको छोड़ दें, ये सारी बर्दाश्त थी जो निकल गई। ये भड़ास थी। नहीं, ये भड़ास नहीं थी, ये बर्दाश्त कर रही थी मैं चीजें। अब वही ना, बर्दाश्त कर करके आप
तंग आ चुकी थी, तंग आ चुकी थी, फिर मैंने लोगों के सामने Suffocate हो लेकर गई आई, थी आप, और उसके बाद लोगों आपने के सामने तभी बम लेकर फोड़ आई। दिया पूरे सोशल नहीं, मीडिया बम क्या फोड़ दिया मैंने, अपनी बात सामने रखी है मैंने, क्या बम फोड़ दिया? पे। हारिस के वालिद आपकी वालिद की जगह, जी बिल्कुल। हारिस की वालदा आपकी वालदा की जगह, जी हारिस की भाभी आपकी बड़ी बहन की जगह, जी और हारिस आपका शौहर, जी ऐसे ही है। जी आप उसकी इज्जत, और अब यकीन है मुझे कि आप अब घर की इज्जत को उछालेंगी नहीं, इसलिए आपने पॉडकास्टर से अच्छा, और कैसी सोशल बात है, मीडिया मुझसे से ही कही जा रहे हैं घर की इज्जत को उछालेंगी नहीं, उछालेंगी नहीं, दूसरी तरफ से बुलाकर तो आप किसी यहाँ पे बैठ के उसको तो मशवरा नहीं दे रहे, ताली एक हाथ से बजती है। ये बात आप ठीक कर रही हैं। मैं हारिस अब से भी सिर्फ अपील अपनी करता हूं, बहन को समझा के जो है वो ससुराल वापस लौटा दो कि जो है वो तुमने ही सारी क्योंकि ये मशरकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवायत है लेनी ना है ना, बहन। क्या मशरकी की रिवायत है, इसीलिए तो जनाजे निकलते हैं, कल को फिर आपको भी मेरा जनाजा ही मिलेगा। इतने पुरतशद्दुद लोग हैं हारिस के घर वाले। बस आप देख लीजिएगा, मैं आपके पॉडकास्ट में जो है वो कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कुछ भी आप लोगों को जो है वो कहना चाहती और कोई भी बात नहीं करना नहीं, चाहती। कोई धमकी दी गई उनकी जानिब से आपको? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती जी, मैं बस जी मेरा घर अगर बसता है तो बस जाए, अगर जो है वो मुझे जो है वो हारिस उनको वो मुझे दे देते हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी, और नहीं देते तो फिर ये भी उन पर डिपेंड करता है। यानी मुझे आप नहीं पता। हारिस उनसे लेना चाहती हैं? नहीं, लेना नहीं चाहती, वो अपने घर वालों से भी मिले, लेकिन मुझे भी तो घर आने की इजाजत हो ना। उनके फैमिली जो है वो मैटर्स में, या फैमिली जो उनके इवेंट्स हैं उसमें बहू भी तो होनी चाहिए ना उनकी, कि सिर्फ बेटा ही होना चाहिए? हाँ नहीं बिल्कुल, अगर आपको बहू बनाया और बनाया है सबके सामने हाँ। एक्सेप्ट किया है ना, वरना ना करते। कोई गन पॉइंट पे तो नहीं मैं जो है वो गई इनके घर पर। तो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं इनसे पैसे मांग रही हूँ, मैं इनसे दौलत मांग रही हूँ, मैं इनसे घर मांग रही हूँ, गाड़ियां मांग रही हूँ, मैं इनसे इज्जत मांग रही हूँ। मैं सिर्फ ये मुझे इज्जत देंगे, मैं इनको इज्जत दूंगी। यानी बदले में आप इज्जत जरूर देंगी? जी बिल्कुल दूंगी, क्यों नहीं। मैं तो पहले भी इज्जत ही जो है वो करती आई हूँ, फटी तभी हूँ जब तकलीफ हुई है, अजियत हुई है। यही बात मैंने जो है वो उन तक पहुंचाई है कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने ये जो सारी बातें जो है वो बैठकर की हैं, आप कुरान पे हाथ रखें और मेरे भी कुरान जो है वो रखवा लें, क्या सब झूठ है? कि आप लोगों ने जो है वो ये सब कुछ जो है वो मेरे साथ नहीं किया, मैं झूठी हूँ? अच्छा, मैं चाहता हूँ रिश्ते में ग्रेस होनी चाहिए, जी। मतलब चल रहा तब भी ग्रेस, और अगर इख्तलाफात है तब भी ग्रेस, अलहदगी हो तब भी ग्रेस के साथ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। ग्रेस का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं ये हारिस आप भी सुन लें, और मैं चाहता हूँ कि इस किस्म जी। के आप अगर being a कहीं brother, मैं और से चाहता हूँ देखें मेरी सोशल मीडिया लाइफ जो है वो डिस्कस की जाती है तो उसकी कसूरवार मैं नहीं मैं हूँ। चाहता हूँ वही स्टोरीज करें उसी तरह से, जी मैं वही जैसे स्टोरीज पहले करूंगी। आप जी जी मुआशरे की बुराइयां जी सामने लेके आती जी, हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंतजामी नाकामियां सामने लेके आती जी हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खामियां बिल्कुल, वो इंशाल्लाह। लेके आए तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी डॉक्टर थैंक नबिया यू, अली खान। थैंक यू।